Today we will discuss progression, lecture 1 for the basics. We are going to proceed progression. What is the sequence? सबसे पहले एक चीज समझना कि हर चीज एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर चीज समझ में आती चली जाएगी. A sequence is a function whose domain is the set of natural number n. मतलब जो भी आप n रखेंगे वो यहाँ नेचुरल नंबर एलिमेंट है. हाँ, उसका जो आउटपुट है दैट मे बी द कॉम्प्लेक्स नंबर. सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम अलग से पढ़ते हैं पूरा. और रियल सीक्वेंस का मतलब होता है रियल नंबर. आउटपुट इज रियल नंबर. ओके, अगर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आउटपुट होगा, और अगर रियल सीक्वेंस है तो रियल नंबर आउटपुट होगा. और it is not necessarily that the terms of a sequence always follow a certain pattern, or they are described by some explicit formula of the nth term. Means कोई वो स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. उनके nth टर्म का हम कोई फॉर्मूला दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. ओके, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द commas. They are separated by the commas. Likewise, मैं हर चीज अभी एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा आऊंगा, इस पे चिंता मत करना. Likewise, 1 2 1 को 2 बार रिपीट किया, 2 3 5 8. ये एक सीरीज है, ये एक सीक्वेंस है जो आगे चल के आप लोग को मैं बताऊंगा कि दिस इज नथिंग बट द फैबोनिक सीरीज. ओके, बट अभी आप ये समझ सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है जिसके टर्म्स सेपरेटेड बाय कॉमास है. ओके, और ये रियल सीक्वेंस है क्योंकि इसमें जो भी आउटपुट है दैट इज द रियल नंबर. लाइकवाइज हम इस एग्जांपल पे बात करें, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी. इफ an मींस nth टर्म, हमने यहाँ फॉर्मूला दे दिया nth टर्म. nth टर्म को मैं an से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, tn से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, un भी हो सकता है, xn भी हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी. You have to feel that this is represented for the nth term. अब मैंने क्या कहा कि सीक्वेंस में जो भी आप n रखेंगे वो n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा. बोला था ना अभी मैंने कि f दिस इज फ्रॉम n टू r. f कह ले या a कह ले, n टू r मतलब ये नेचुरल नंबर होना चाहिए. And this is output. This is input. Output will be real number. Likewise, put n is equals to 1. तो आपको फर्स्ट टर्म मिला a1 which is 1 upon 1 plus 2. ये रहा 1/3. Any problem? बोलो. Put n is equals to 2. सेकेंड टर्म आपको मिल जाएगा 2 upon 2 plus 2 which is 2/4. You can say it 1/2. n is equals to 3. a3 3 upon 5. n is equals to 4. a4 4/6 means 2/3. Isn't it? Your sequence an, इसको फॉर्मूले से मतलब लिख दो 1/3, 1/2, 3/5, 2/3 डॉट डॉट डॉट. दिस इज द सीक्वेंस. अब बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो. कुछ भी चीज होगी उसमें n की जगह हमें नेचुरल नंबर पुट करना है, बस इतना याद रखना. ठीक है. नाउ we have two types of sequence. One is the finite sequence and other is the infinite sequence. अब कोमल ये बता, फाइनाइट और इनफाइनाइट का
इंग्लिश वाले टर्म का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, बस इतना बता दें। बस 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 फाइनाइट जो काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट जो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी सीक्वेंस में काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, देन इट इज नोन एज फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर किसी सीक्वेंस में काउंट नहीं किए जा सकते, इनफाइनाइट टर्म्स है, देन इट इज नोन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? बस टर्म्स को पकड़ो, टर्म्स को पकड़ो, इतना याद रखना। अगर आप टर्म्स से इधर उधर हो गए तो ये दिक्कतें करना शुरू करते हैं। अब इसके बाद एक चीज आई है सीरीज। सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में प्लस साइन लगा दो तो आपको क्या मिलेगा? जो भी रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज सीरीज। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे जैसे इफ सीक्वेंस इज 1 5 9 11 कितना हो गया 13 का, देन 1 + 5 + 9 + 13। बताओ सीरीज की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आता है प्रोग्रेशन। A progression is a specific kind of sequence whose follow the certain pattern. The terms are arranged under a definite rule. देखो, अब मैं आपको वापस ले चलता हूं यहाँ। सीक्वेंस में मैंने एक चीज कही, it is not necessary that sequence always follows the certain pattern. मतलब हो सकता है सीक्वेंस कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो ना करे, हो सकता है वो करे। मेरी बात समझ में आई? नॉट नेसेसरी का मतलब क्या होता है? कोई जरूरी नहीं है, यही है ना मतलब। मतलब वो फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और अगर उसने कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो किया तो उसका नाम आपने क्या रख दिया? प्रोग्रेशन। इज इट क्लियर? If sequence follows the certain pattern, then it is known as progression. अब देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में 1 3 5 7 9 ये प्रोग्रेशन का पार्ट है कि नहीं है? क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। अरे भाई nth टर्म निकाल दो ना, 10th में पढ़ाया आपने। वैसे मैंने लिख दिया है, मैं खुद पूरा पढ़ाऊंगा अभी। बट tn इज 2n-1। रखो n को 1, n को 1 रखो, बताओ क्या पाओगे? वेरी गुड। 2 रखो, 3 रखो। बताओ ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आ गया कि नहीं आ गया? और इसका और इस सीक्वेंस का मैं nth टर्म लिख सकता हूं, कौन है? लिख सकता हूं ना? ऑल्दो जो मैंने आपको यहां भी लिखा था ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है बोलो? इसका nth टर्म दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? ये भी प्रोग्रेशन। इज इट क्लियर? वो सीक्वेंस जो आपका एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करेगा दैट विल बी प्रोग्रेशन। इजंट इट? मतलब जिसका आप nth टर्म लिख पाए। बात समझ में आई? डन। अब हमारे सिलेबस में जो है वो मेनली 5 तरीके के प्रोग्रेशंस हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर मिसलीनियस पैटर्न। ठीक है, हम एक एक करके बातचीत करेंगे। अभी बेसिक में हम लोग बहुत डिटेल जाने की बजाय पहले हम ओवरव्यू कवर करेंगे, उसके बाद हम एक एक को डिटेल लेते चले जाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, हम यहां से शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सीक्वेंस है, is said to be arithmetic progression when the difference between two consecutive terms, please, difference between two consecutive terms, अब आप n को 1 रखो तो t2 माइनस t1, n को 2 रखो, n को 2 रखो तो t2 माइनस t1, 3 रखो t3 माइनस t2, 4 रखो t4 माइनस t3, यस और नो, is constant, is constant for all n is the element of natural number। ठीक है, यहां पर हमें एक चीज कह लेना चाहिए कि दिस n is greater than 1, यहां पर n greater than 1 है क्योंकि मैंने यहां tn minus 1 कह रखा। इज इट क्लियर? बाकी आप ये समझ सकते हैं t1 लाने के लिए n को 1 रखना पड़ेगा, यस और नो। दिस कांस्टेंट डिफरेंस, जो एक कांस्टेंट डिफरेंस आपने कहा, द डिफरेंस इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल डी। ठीक है, नाम है इसमें तो कुछ और है ही नहीं, नाम बता रहा हूं। इफ फर्स्ट, if a is the first term and b is the common difference, then an AP can be represented as a plus d, a plus 2d, a plus 3। अब बात आती है सर ये बात हमें नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे बेटा। if a1, a2, a3, a4, a5 are in, अब एपी में है, they are in AP, then A2 minus A1 ये भी D होना चाहिए, यस और नो, सही, implies A2 is nothing but A1 plus D। if A1 is A, then it is A plus D, isn't it? बोलो। According to the definition of AP, difference between two consecutive terms is A3 is nothing but A2 plus D। अब A2 की वैल्यू रख दो आप, which is A plus D, means A plus 2D, isn't it? What about A4 minus A3? BD होगा, means A4 is A3 plus D, A3 की वैल्यू रख दो, A plus 2D plus D, means now it is A plus 3D। Now you can think it of, अगर A2 है इसका कोएफिशिएंट 1 है, हाँ या ना, दिख रहा है? और अगर यहाँ एक 3 है तो D का कोएफिशिएंट 2 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब जो टर्म निकाल रहे हो D में उससे एक लेस मल्टीप्लाई हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट विद इश्यू? तो बोल बिटिया एन क्या आएगा? कोमल, कोमल, हाँ एन का, एन बोल, चल A5 बोल दे, चल A5 कितना है?
नहीं वो तो ठीक है, फाइनल रिजल्ट बोलो आप। बिल्कुल सही। एन अगर निकालना हो तो क्या लिखूंगा? अब बताओ, इसके समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। एनीवन? भूवी, मांग, लक्ष्य, उद्धव, शेखर, एनी प्रॉब्लम? अब हम इसी चीज को यहां पर बात करें। जनरल टर्म ऑफ एपी, let small a is the first term and d be the common difference of the AP, then its nth term is given by a plus n minus 1 into d, जिसका प्रूफ बाकायदा मैंने आपको दिया। अब नाउ वी आर हैविंग द फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एलिमेंट्री से हम शुरू कर रहे हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका ये सीक्वेंस है क्या। दिस इज A1, this is A2, this is A3, this is A4, isn't it? A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A2, है कि नहीं है बोलो? And this is your 3, means given sequence is in AP. Given sequence is in AP, और अगर ये AP में है ये कॉमन डिफरेंस हो गया, हाँ या ना? Your A is -1, अब क्या चाहिए? A10 चाहिए ना? It will be A plus 10 minus 1 minus 1 plus 9 into 3. Isn't it? A10 will be your 26. Any problem to anyone? तो कोई सा भी सीक्वेंस दे दो, अब 10th टर्म पूछो चाहे 100 टर्म पूछो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ेगा क्या आप लोगों को? बोलो। बस तो ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप आगे बढ़े। If 7th term and 13th term of AP be 34 and 64 respectively, then find its 18th term. बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, 7th टर्म कहा गया है, मतलब A7 मीन्स A plus 6D, ये है आपका 34। A13 कहा गया है, A13 means A plus 12D, that is 64। अब बताओ D आ गया कि नहीं आ गया? -6D, इसको 1 कर दो, is -30। So D is, isn't it 5? Put in equation 1. So A plus 30 is equals to 34. Your A is 4. Yes or no? बताओ क्या चाहिए? A18 चाहिए, A plus 17D, दोनों में वैल्यू रख दो। देखो बेटा, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज अपने आप में, जब तक वो मिसलिनियस वाली चीज नहीं आती ना, ये रिलेटिवली इजी टॉपिक जाता है। ठीक है, ये रिलेटिवली इजी टॉपिक है, ये पहले समझ लो। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में शुरू होता है तब दिक्कत करता है थोड़ा बहुत, प्लीज। अब जैसे ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। If TR be the rth term of AP whose first term is small a and common difference is small d, if for some positive integer m and n, Tm मतलब mth term is 1 by n and nth term is 1 by n, then find a minus d। तो आ जाओ, हमें क्या लेना है भाई?
कुछ नहीं, जो कहा जा रहा है उस पर काम। Tn is a plus m minus 1 into d is 1 by n। ये तो गिवन है, बोलो। Tn a plus n minus 1 into d। अब आपको यहां पे वर्कआउट करना है, ठीक है, आप माइनस कर दें, मीन्स m minus n into d 1 upon n minus 1 upon n। Yes or no? Now your d is 1 upon n। Put in। अब ये कैसे आया 1 upon m n, ये तो क्लियर है ना। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यू विल गेट a प्लस m minus 1 into 1 upon mn is equals to 1 upon n। यहां से आपके पास आ जाएगा a प्लस 1 upon n माइनस 1 upon mn। यार ये कैंसिल is 1। Any problem to anyone? बोलो। अब a माइनस डी पूछा गया है आपसे, a माइनस डी इज 0, isn't it? भाई मुझसे a और d थोड़ी पूछा गया, मुझसे तो a माइनस डी पूछा गया। यस और नो? बताओ ये एक इजी क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जितना दिमाग चल रहा था या रटी हुई चीज चल रही थी, यहाँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करेगा, ठीक है, बस आप उस फॉलो को समझो। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल, और ये यही नहीं हर जगह तुम्हें परेशान करेगा। क्या 10 स्टूडेंट की क्लास में नीचे से 3rd रैंक, ऊपर से कौन सी रैंक हो? ये गलत है, 8th हो, 8th हो। हमेशा ये याद रखना, हाँ, इन 10 स्टूडेंट क्लास, थर्ड रैंक, क्योंकि इसे आप याद रख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7। बैक से चलो, थर्ड रैंक फ्रॉम लास्ट। देखो जल्दीबाजी में ही ये गलत होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, नहीं, ये वो एरर है बिटिया जो कॉमनली नोन एरर है। ये बात आप लोग समझ के चलो, ठीक है। तो थर्ड रैंक फ्रॉम द लास्ट इज 8th रैंक फ्रॉम द टॉप। और हमेशा बेटा, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं कितने सालों से इसी 10 स्टूडेंट पे समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 20 पे समझा नहीं सकता, ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन इधर बैठा हो दिमाग में। क्या हेयर, क्या ये चीज क्या आई? 8th रैंक फ्रॉम टॉप कैसे आया? देखो उसको समझो। 8th रैंक फ्रॉम टॉप 10 minus 3, isn't it? Yet term। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोल, नहीं आई ना?
पक्का? आप इसको मत रटना, पहले बता रहा हूं। ये तभी याद रहेगा जब आपने ये याद किया, समझे? बाइनोमियल थ्योरम में भी इस चीज का यूज करूंगा, पहले बता रहा हूं। यहाँ तो एक नॉर्मल से चीजों में हो जाती है। देखो, pth टर्म ऑफ AP फ्रॉम द एंड, तो pth टर्म ऑफ AP फ्रॉम द एंड इज द n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। आया ना? अब ये एक्सप्लेन किया ना। अब अगर मुझे nth टर्म चाहिए होता है, देन इट इज a प्लस n माइनस 1d। आया ना? अब n कौन है? जब आप इसको यहां रखोगे, देखो बेटा, हर चीज एक एक स्टेप करके याद करना। कोई कहे कि याद नहीं करना है, बिल्कुल याद करना है। अब बोलो, फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? पक्का? अब हम बात करते हैं, फाइंड द 19th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। अब इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं दिए गए। दिए गए हैं क्या? बोलो। सबसे पहला स्टेप, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट स्टेप, फाइंड टोटल नंबर ऑफ। देखो, अब ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, समझ में आ रही है बात? क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट ही तो आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। मैं कहता हूं कि लेट n is number of terms, n is number of terms। अब अगर n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो t n is a plus n minus 1 into d, isn't it? a कितना है? t कितना है? tn कितना है? 86 is equals to 2 plus n minus 1 into, means 84 is equals to n minus 1 into, where n minus 1 is 21, isn't it? So 19th term from the end is equals to 22 minus 19 plus 1 term from start. Yes or no? आप इसको यहां नहीं, यहां समझो। देखो, हमेशा ये समझो कि समझना कहां है, तब तो समझ पाओ। अगर तुम इस क्वेश्चन में समझने गए, नहीं समझ पाओ, क्योंकि यहां तो मैं यूज कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है प्रज्ञा? मुझे खेलना कहाँ होता है, मुझे ये बात पता होनी चाहिए, देन कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। इसका मतलब फोर्थ टर्म है, विच इज a plus 3d। यस और नो, बोलो। ठीक है, चलो। अब एक फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज गिवन बाय
Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into, or this can also be written as n by 2 a plus l, where l is the last term. देखो ये एक ब्रेकअप तो यही समझ लो पहले. Sn can be written as n by 2 a plus n minus 1 into. Yes or no? This is your L. ये फॉर्मूला तो मुझे यही पता चल गया कि ये कैसे है. अब सेकंड ऑप्शन मुझे मैं कहता हूं एस सम मान लिया मैंने, ए प्लस डी प्लस चलते चलते लास्ट में NH, इसी को तो ऐड करना है. राइट इट इनटू द रिवर्स डायरेक्शन. ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इससे पहले वाला n माइनस 2 होगा कि नहीं होगा बोलो. इससे पहले वाला n माइनस 3 होगा कि नहीं होगा बोलो. और रिवर्स ऑर्डर में लास्ट ए ही आएगा. अब ऐड करो वर्टिकल. इसको है बेटा. अब सबको ऐड करोगे यू विल गेट 2a प्लस n माइनस 1 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू. आया ना. कितने टर्म्स है? n टर्म. हाँ या ना भाई. आपने ए प्लस डी ए प्लस 2d ये n टर्म्स ही तो थे. अब आप ये सोचो अगर आप 5 को 3 टाइम्स ऐड करते हो क्या पाते हो? 3 into 5 पाते हो कि नहीं पाते हो बोलो. अगर 5 को n टाइम्स ऐड करोगे तो 5n पाओगे कि नहीं पाओगे? यू विल गेट द रिजल्ट और नॉट. ट्वाइस एस इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ. क्योंकि बहुत बार बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि n कहां से आ गया. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फॉर्मूला प्रूफ हो गया. मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा. आप में से हो सकता है कुछ लोग कह रहे हैं सर ये फॉर्मूला याद रखो, प्रूफ की क्या जरूरत है. बेटा आईआईटी ने बायनोमियल थ्योरम में इसी अप्रोच पे क्वेश्चन पूछ दिया कि आप उसे रिवर्स ऑर्डर में करके ऐड करते हो कि नहीं करते. इसीलिए अप्रोच सीखो. ये गलती से भी मत समझना कि मैं स्लो चल रहा हूँ. ये अप्रोच बता रहा हूँ बेटा. यू विल गेट अ क्वेश्चन इन बायनोमियल थ्योरम. इस वक्त मैं बताऊंगा कि मैंने आपसे कहा था प्रोग्रेशन में. ठीक है. अब मान लो आपसे कुछ ऐसा आ जाए, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच इज लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाय 5. तो डेफिनेटली हमें टोटल पे बात करना है. क्या है भाई? 5 प्लस 10 प्लस 15 अप टू 95, क्योंकि लेस देन 100 कहा गया है. 5 से डिविजिबल होना चाहिए. कितने टर्म्स है ये? 19.
या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम इज इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। a is 5, d is 5, देख लेना प्रज्ञा, कभी मैं भी जल्दीबाजी में गलती कर देता हूँ। कितना आ जाएगा यहाँ, बोलो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?